हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योति शिखा। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कार्मिक डेट नंबर्स। फ्रेंड्स, आजकल सोशल मीडिया पे हर कहीं कार्मिक नंबर्स, कार्मिक डेट नंबर्स, इनका ही शोर मचा हुआ है। इनके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं और आप लोगों को डरा रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे कि आखिर ये कार्मिक डेट नंबर्स हैं क्या, और अगर ये नंबर्स आपके हैं तो उससे आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर कहीं नंबर आपको बेनिफिट देने तो नहीं आए। क्योंकि कार्मिक डेट नंबर्स का मतलब हमेशा ये नहीं है कि आपने कुछ नेगेटिव किया है और इस वजह से आपकी लाइफ में आने वाला टाइम जो है वो नेगेटिव होगा। कभी कभी ये नंबर पॉजिटिव रिजल्ट भी देते हैं। और अगर आपके नंबर्स नेगेटिव हैं भी, आपकी डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर्स हैं भी, तो भी हम सोल्यूशन एंड रेमेडीज़ के थ्रू उनको ठीक कर सकते हैं, उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कार्मिक का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर आप पिछले जन्मों के कर्मों में विश्वास करते हैं या ये मानते हैं कि कुछ डेट्स ऐसी होती हैं जिन डेट्स की वजह से उन लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जिनके पास वो डेट्स होती हैं, ठीक है, उनकी लाइफ में नेगेटिविटी आ जाती है, उनका बनते बनते सारे काम रुक जाते हैं, सो एंड सो। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि उन्हीं डेट्स की वजह से उन लोगों को बेस्ट रिजल्ट मिलते भी देखा गया है। उन्हें वो बेनिफिट्स मिलते हैं जो नॉन डेट्स वालों को नहीं मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास वो कार्मिक डेट नंबर्स होते हैं। और हमें करना क्या है, बस हमें उन डेट्स को कैसे भी करके बैलेंस करना है, ठीक है। अब वो बैलेंस कैसे होगा, वो नंबर पॉजिटिव कैसे होंगे, सॉल्यूशन और रेमेडीज़ के थ्रू, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। तो अगर आप भी इन डेट्स पर पैदा हुए हैं तो भी आपको आगे बढ़ने से, सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो इसलिए जो यूट्यूबर्स हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, आजकल जो भ्रम पैदा कर रहे हैं सबके माइंड में, सबको डरा रहे हैं, सबको इल्यूजन में रखा हुआ है कि अरे आपके पास तो कार्मिक डेट नंबर्स हैं, अब आपका क्या होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास वो नंबर्स हैं भी तो भी उनको रेमेडीज़ के थ्रू हम ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि वो नंबर हैं कौन से जो आपके डेट ऑफ बर्थ में होते हैं और जिनको बोला जाता है कार्मिक डेट नंबर्स, यानी कि आपके पिछले जन्म के कर्मों का उधार, पिछले जन्म के कर्मों का कर्ज जो आप पे होता है, वो नंबर्स कौन से होते हैं। तो ऐसी हमारे पास 4 डेट्स हैं, 13, 14, 16 एंड 19। अगर आप इन चारों में से किसी एक डेट पर पैदा हुए हैं, मतलब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 13 है, 14 है, 16 है या 19 है, तो आपके पास ये कार्मिक डेट नंबर्स हैं, ठीक है। अब वो मैं बाद में बताऊंगी आपको कि कार्मिक डेट नंबर्स करते क्या हैं आपकी लाइफ में आगे, लेकिन ये वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है जिनके पास ये 4 नंबर्स हैं। अब देखिए, ये 13 प्योर 13 होना चाहिए, ठीक है। इसको आप 4 में टोटल मत कर दीजिएगा कि मेरा 4 है तो 1 + 3 मेरा भी 13 हुआ, नहीं। जो 13 को ये बॉर्न हुए हैं, जैसे 13 फरवरी या 13 अक्टूबर को, ऐसी सेम केस हमारा जाएगा 14, 16 एंड 19 के लिए भी, जो शॉर्ट इसी डेट पर पैदा हुए हैं, किसी डेट के कैलकुलेशन से नहीं वो नंबर आने चाहिए, डायरेक्ट वो नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में होना चाहिए। तो देखिए, अब ये होता क्या है, ये कार्मिक डेट नंबर्स करते क्या है, ठीक है। जब इन डेट्स पर किसी का जन्म होता है, कोई पैदा होता है इन डेट पर, तो उसके जो काम होते हैं ना, बहुत रुक रुक कर होते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क डालना पड़ता है उसको कोई भी काम को करने के लिए, तब जाकर उसके काम बनते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आज हम इन चारों नंबर्स को पढ़ेंगे, ये नंबर क्या इफेक्ट डालते हैं लाइफ में वो पढ़ेंगे, और इनको हम रेमेडीज़ के थ्रू कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज का फर्स्ट नंबर देखते हैं, 13, दैट इज़ 1 और 3। इसको आप ना 4 मानेंगे, ना ही इसको आप 2 मानेंगे, ठीक है। अब देखिए, जो 13 को पैदा हुए हैं, ठीक है, 13 किसी मंथ की 13 को पैदा हुए हैं, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आते हैं, हर्डल्स आते हैं, एंड उनको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। मतलब टारगेट की तरफ बढ़ते बढ़ते वो लोग इतना थक जाते हैं कि उनको बीच में ही क्विट करने की लग जाती है, वो बीच में ही क्विट करने की सोचने लगते हैं। मतलब ये फीलिंग आने लगेगी कि छोड़ो यार, हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, मैं नहीं कर सकता, ना मुझसे आज होगा, ना कल होगा, ना कभी होगा ये काम, मतलब मैं छोड़ ही रहा हूँ इस काम का, बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। और उनकी लाइफ में ना नेगेटिवनेस और लेजीनेस आ जाएगी, मतलब इतना थक जाएंगे वो अपने गोल को अचीव करने में कि एक मोमेंट ऐसा आएगा उनकी लाइफ में कि वो उस काम को बीच में छोड़ने की सोचेंगे। तो अब
क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। सबसे पहले ज़रूरी क्या है, सबसे पहले ज़रूरी है कि इसमें आपको अपना फोकस नहीं हटाना है उस काम से, आपको जी तोड़ मेहनत करनी है और मेहनत के अलावा आपकी लाइफ का कोई और मोटो नहीं होना चाहिए। देखिए तो सभी नंबर्स के साथ है कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आप सफल नहीं होगे, लेकिन 30 नंबर के लिए स्पेशली ये बात है कि आपको अपना फोकस सिर्फ अपने गोल अचीव करने पे रखना है और कोई आपके लाइफ का एम नहीं होना चाहिए। चलिए नंबर 13 की रेमेडीज़ की बात करते हैं। तो अगर हम रेमेडीज़ देखें तो सबसे पहले आप जिस भी रिलीजन को मानते हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी रिलीजन हो आपका, आपको बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो जाना है। मतलब आपको अपने रिलीजन के सारे रिचुअल्स, सारे ट्रेडिशंस को फॉलो करना है। अपने से बड़ों को और जो छोटे बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, जो मतलब कुछ खा भी नहीं सकते ना, जैसे बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनको आपको बनाना और स्वीट्स ऑफर करनी है। अब देखिए छोटे बच्चे खा तो सकते नहीं है, तो उनको आप क्या कर सकते हैं, बनाना को मैश करके दे सकते हैं जिससे वो थोड़ा सा खा लें। और अपने से बड़ों को आप स्वीट्स एंड बनाना ऑफर कीजिए। और इसके अलावा थर्सडे को आपको गाय को गुड़ खिलाना है। हर थर्सडे को आपको किसी भी कलर की गाय हो, वाइट हो, ब्लैक हो, ब्राउन हो, उसको आपको गुड़ खिलाना है। तो ये थी नंबर 13 की रेमेडीज़। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नंबर 14 के बारे में। किसी भी मंथ की 14 को जो पैदा हुए होते हैं लोग, उनको अपनी लाइफ में सडन एंड अनएक्सपेक्टेड चेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी चेंज आपकी लाइफ में सडन होगा तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि पिछले जन्म में आपने कहीं ना कहीं अपनी इंडिपेंडेंस का गलत फ़ायदा उठाया। जो आपको फ्रीडम मिली हुई थी उसका आपने गलत फ़ायदा उठाया। आपने तब कर्म अपने अच्छे नहीं किए, जिसकी वजह से आपके साथ अनएक्सपेक्टेडली रॉन्ग चीज़ें इस जन्म में हो रही हैं और उसी वजह से आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। और इस वजह से क्या हो सकता है, ये तो चलिए आप पिछले जन्म के अपने कर्म जो है साथ में कैरी करके लाए हैं, लेकिन इस जन्म में भी आपको क्या हो सकता है, आपको एडिक्शन लग सकता है किसी भी चीज़ का। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, आपको एडिक्शन लग सकता है। तो इसमें आपको क्या चाहिए, इसमें आपको चाहिए बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल, क्योंकि आपको किसी भी एडिक्शन में नहीं पड़ना है। ऑलरेडी आपके पास आपका लास्ट जन्म का कार्मिक डेट है, आपको पहले उसको ठीक करना है, ना कि आपको अगले आने वाले जन्म के लिए कोई और डेट अपने ऊपर चढ़ाना है। तो ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सेल्फ कंट्रोल में रहना है और खुद से कमिटमेंट करनी है कि मुझे किसी भी चीज़ के एडिक्शन में नहीं पड़ना है, मुझे अपने गोल पे फोकस करना है। अब नंबर 14 की अगर रेमेडीज़ की बात करें तो आपको मछलियों को और चींटियों को दाना डालना है, ठीक है। दुर्गा चालीसा या माँ दुर्गा का कोई भी पाठ आपको डेली करना है। अगर आप पूरी दुर्गा चालीसा नहीं कर सकते तो उसका कोई भी आप एक पाठ रोज़ कीजिए, डेली कीजिए। अल्कोहल को आपको अवॉइड करना है, नॉनवेज नहीं खाना है और ड्रग्स की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। और किसी को पैसों के लिए चीट नहीं करना है, मतलब आपको पैसों से रिलेटेड कोई भी फ्रॉड किसी के साथ नहीं करना है, पैसों से रिलेटेड किसी का दिल नहीं दुखाना है। तो ये कुछ रेमेडीज थी नंबर 14 के लिए। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट कार्मिक नंबर 16 की। वो लोग जो किसी भी मंथ की 16 को पैदा हुए हैं, उनको बस एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि अपने कैरेक्टर को संभाल के रखना है। अब देखिए यहाँ पे कैरेक्टर से मतलब ये नहीं है कि आपको किसी अपोजिट जेंडर के लिए ही अपने कैरेक्टर ठीक रखना है। यहाँ पे कैरेक्टर का मीन्स है अपना ओवरऑल कैरेक्टर, मतलब आपको रिलीजियस होना है, ठीक है। आपको किसी से फ्रॉड नहीं करना है, किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है, किसी की बुराई नहीं करनी है, अपने मन में किसी के लिए बुरे ख्याल नहीं लाने हैं। तो ओवरऑल जो आपका कैरेक्टर है वो आपको मेंटेन करके रखना है, वो आपको ठीक रखना है, पॉजिटिव रखना है। और आप में ईगो नहीं आनी चाहिए, आपको बिल्कुल भी ईगोइस्टिक नहीं होना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास आपके पिछले जन्म का कार्मिक डेट चल रहा है। तो आपको अपने इस जन्म को बहुत अच्छा बना लेना है, ठीक है। आपको भगवान की भक्ति करनी है और किसी का दिल नहीं दुखाना है, अपने से जो छोटे लोग हैं उनको रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है। जो एल्डरली पीपल हैं उनकी आपको सेवा करनी है। अब अगर रेमेडीज़ की बात करें नंबर 16 के लिए, तो आपको जो गुड़ होता है ना, जैगरी जिसे बोलते हैं, उसको महीने में एक बार आपको मंकीज़ को खिलाना है, आपको बंदरों को वो गुड़ डालना है महीने में एक बार। वो आप किसी भी दिन कर सकते हैं। अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना है,
तिलक चाहे विजिबल हो या ना हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने वो तिलक लगाया, मतलब आपको वो सेंसेशन आनी चाहिए। और ब्लैक एंड वाइट कलर का ब्लैंकेट आपको फ्राइडे को किसी मंदिर में दान करना है। आप 2 ब्लैंकेट भी ले सकते हैं, एक वाइट कलर का, एक ब्लैक कलर का, या फिर आप कोई एक ब्लैंकेट ऐसा चूज कर सकते हैं जिसमें ये दोनों कलर्स आ रहे हो। लेकिन किसी भी फ्राइडे को आपको मंदिर में जाके एक ब्लैक एंड वाइट कलर का ब्लैंकेट आपको दान करना है। तो इस तरह से आप अपने कार्मिक डेट से मुक्त हो जाओगे। ठीक है, अब लास्ट नंबर हमारा आज का बचा नंबर 19। ये उन लोगों के लिए है जो किसी भी मंथ की 19 को पैदा हुए हैं। अब इनकी खासियत क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि दूसरों की एडवाइस को बिल्कुल नहीं मानते, हमेशा अपनी अपनी चलाते हैं। मतलब इनके लिए दूसरे की पर्सनालिटी कोई मायने नहीं रखती, मतलब वो है या नहीं है इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। ये दूसरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और जब दूसरों को कंसिडर ही नहीं करेंगे, उनकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनके इमोशंस की कदर नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि इनका जो कार्मिक डेट है वो इनके ऊपर चढ़ता रहेगा और ये किसी भी जन्म में उससे फ्री नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये रिस्पेक्ट भी नहीं करेंगे दूसरों की, ईगोस्टिक बहुत रहेंगे। ठीक है, दूसरों से अच्छे तरह से बात नहीं करेंगे, अपने सामने किसी को समझेंगे नहीं। ओवरऑल आप बोल सकते हैं कि ये सुपीरियर बहुत ज़्यादा फील करता है खुद को, और इनमें हद से ज़्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अब अगर नंबर 19 की रेमेडीज़ की बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने फादर जैसा कोई और, जिसे हम फादर फिगर बोलते हैं, अपनी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, अपनी कंट्री के प्रेसिडेंट की रिस्पेक्ट करनी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को गालियाँ देते हैं या उल्टी सीधी बातें करते हैं उनके बारे में। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। स्पेशली नंबर 19 लोगों को आपको अपने से बड़ों को, अपने फादर को, फादर फिगर को और कंट्री के जो हेड हैं उनको रिस्पेक्ट देनी है। अपनी ईगो को कंट्रोल में रखना है। ठीक है, आपको अपनी ईगो नहीं जतानी है, आपको एक लो लेवल पे अपनी प्रोफाइल को लाना है और वहाँ से काम करना है, झुक के चलना है। आपको सबके साथ आपको कोऑपरेट करना है, कोऑर्डिनेशन में रहना है। अपने जो टैक्सेस हैं, जो गवर्नमेंट रिलेटेड टैक्सेस हैं, वो आपको ऑनेस्टली पे करने हैं, उसमें आपको कोई भी फ्रॉड नहीं करना है, कोई भी टैक्स आपको बचाना नहीं है। ठीक है, रात को सोने से पहले आपको डेली अपने टीथ को ब्रश करना है, आप बिना ब्रश के नहीं सोएंगे अपने टीथ को। और अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मेडिसिन की नीड है तो आप उनको मेडिसिन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो ये थी नंबर 19 की रेमेडी। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी एंड ये आप उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे जो इन कार्मिक डेट्स के साथ पैदा हुए हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 13, 14, 16 या 19 है। तो अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं तो उनके साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।